मैं राजेश रंजन आप सभी का अपना चैनल टारगेट फॉर एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम इस सेशन में करेंगे रैपिड फायर रिवीजन। इसमें होगा साइंस का वल्नरेबल क्वेश्चन, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन बोला है डेनियल सेल में प्रयुक्त अपघटक है। तो डेनियल सेल में प्रयुक्त अपघटक क्या है? ये हो जाएगा H2SO4। क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव ये कार्बन डाइऑक्साइड से जो है ये प्रभावित होता है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। तो वायुमंडल में जो है वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी ये हो जाएगा छिपकली। क्या हो जाएगा? ये शीत रक्तीय प्राणी क्या होता है? छिपकली होता है। ट्यूबलाइट में भरी जाती है। तो ट्यूबलाइट में भरी जाती है पारे की वाष्प एवं आर्गन। क्या भरी जाती है? पारे की वाष्प एवं आर्गन भरी जाती है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है ये आंत को प्रभावित करता है। किसको? आंत को प्रभावित करता है। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो भारी जल का अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। RDX का नाम है। तो RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। क्या है? साइक्लोनाइट है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना है? तो प्रोटॉन का भार जो है इलेक्ट्रॉन के भार से 1840 गुना है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कितना कैसा? रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है ये वास्तविक और उल्टा होता है। सीसा एवं टीन के मिश्रण कहलाता है। तो सीसा और टीन के मिश्रण को हम बोलते हैं सोल्डर। क्या बोलते हैं? सोल्डर। एक गैलन में कितना लीटर होता है? तो एक गैलन में 4.54 लीटर होता है। कितना? 4.54 लीटर होता है। नींद का अध्ययन कहलाता है। तो नींद का अध्ययन क्या हो जाएगा? हिप्नोलॉजी। क्या हो जाएगा? हिप्नोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिप्नोलॉजी जो है नींद का अध्ययन हो गया। रेडियो सक्रियता का इकाई होती है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होता है? ये क्यूरी होती है। क्या होती है? क्यूरी होती है। रक्त प्रवाह रोकने में प्रयोग किया जाता है। तो रक्त प्रवाह रोकने में हम फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। किसका? फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। तो रुधिर मतलब रक्त को थक्का जमने में सहायक क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है। तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? क्रेनोलॉजी। क्या बोलेंगे हम? क्रेनोलॉजी बोलेंगे। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य पूछ लेगा तो लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य हो जाएगा, और सबसे कम पूछ लेगा तो ये बैंगनी का जो है तरंग दैर्घ्य सबसे कम हो जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना कहलाता है। तो जब हम एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो प्रकाश का किरण जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है जो मुड़ता है उसको हम बोलेंगे ये प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहेंगे? प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो एनीमोमीटर से हम हवा की शक्ति तथा गति मापते हैं। क्या? हवा की शक्ति एवं गति एनीमोमीटर से मापते हैं। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो एक फर्मी में हो जाएगा 10 के पावर -15 मीटर। कितना? 10 का पावर -15 मीटर हो जाएगा। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है। तो लाल और हरा रंग के मिलाने से क्या बनता है? पीला रंग बनता है। एल्कीन का रासायनिक सूत्र है। तो एल्कीन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n। क्या है? CnH2n जो है एल्कीन का रासायनिक सूत्र है। सोडियम को किस दर में रखा जाता है? तो सोडियम को हम केरोसिन के तेल में रखते हैं। कि कौन से? केरोसिन में हम रखते हैं। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करता है? तो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। पारे का क्वथनांक क्या है? तो पारे का क्वथनांक हो जाएगा 357 डिग्री सेल्सियस। कितना? 357 डिग्री सेल्सियस होता है। UHF बैंड को दर्शाता है। तो U अल्ट्रा हाई ये जो है UHF बैंड ये दर्शाता है 300 मेगा हर्ट्ज से 3000 मेगा हर्ट्ज द्वारा। ठीक है ना? 300 मेगा हर्ट्ज से 3000 मेगा हर्ट्ज द्वारा ध्वनि तरंग अपने साथ ले जाती है। तो ध्वनि तरंग जो होती है अपने साथ क्या ला जाती है? तो ये ऊर्जा ले जाती है। क्या ले जाती है? ऊर्जा ले जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान जो है ये क्रांतिक कोण से क्या होता है? अधिक होना चाहिए। कितना होता है? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु जो है का ताप अधिकतम तब होगा जब उसका रंग क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। तो
विद्युत बल्ब का तंतु का तापमान सबसे अधिक होगा जब उसका जो है तंतु क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा, तब उसका ताप सबसे अधिकतम होगा। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18 कितना, 6.25 × 10⁻18। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, तो किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्वर्ण विद्युतदर्शी, क्या स्वर्ण विद्युतदर्शी। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, तो ये थेल्स थे। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है, तो सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्टमीटर में, वोल्टमीटर का जो है सबसे अधिक प्रतिरोध होगा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाले धातु, तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में ये पारा रहती है। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं, तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को हम क्या बोले, सीरोलॉजी, क्या कहते हैं, सीरोलॉजी। विषाणु वृद्धि करता है, तो विषाणु वृद्धि करता है किसमें, जीवित कोशिका में। विषाणु वृद्धि किसमें वृद्धि करता है, तो जीवित कोशिका में जो है विषाणु वृद्धि करता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो ये टाइटियम, क्या है, टाइटियम जो है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो इस विधि को हमको बोलते हैं पर्ल कल्चर, क्या बोलते हैं, पर्ल कल्चर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर, त्रिवेंद्रम में है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है, तो कैलामाइन अयस्क ये जस्ता का स्रोत है, किसका, जस्ता का स्रोत है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है, तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े इलेक्ट्रोड जो है ये कैथोड कहलाता है, क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। भारी जल का क्वथनांक होता है, तो भारी जल का क्वथनांक क्या होता है, ये 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है कि ना, 101.4 डिग्री सेल्सियस। BCG का टीका किसके विरुद्ध रोकथाम क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो BCG का टीका जो है ये तपेदिक, क्या होता है, तपेदिक रोग। रक्त लाल क्यों दिखाई देता है, तो रक्त जो है लाल ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है, किसके, हीमोग्लोबिन के कारण दिखाई देता है। एक पिंड जिसकी एक विशेष दशा में गति स्थिर है में वेग क्या होता है, समान, बोल रहा है क्वेश्चन, देखिए। एक पिंड जिसकी एक विशेष दशा में गति समान स्थिर है, तो गति स्थिर है तो क्या हो जाएगा, वेग समान रहेगा। सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है, तो सबसे अधिक तीखी जो है ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर, कौन करता है, बंदर करता है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक है, तो पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख घटक कौन हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना, क्या हो जाएगा, लाइम, सिलिका और एल्यूमिना हो जाएगा। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है, तो स्कर्वी रोग के निवारण में आता है एस्कॉर्बिक अम्ल, कौन सा, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है ये काम में आता है। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है, तो हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण ये लोहा है, लोहा है, क्या है, लोहा है। पराबैंगनी किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा था, तो पराबैंगनी किरणें को सबसे प्रथम जो है ये जोहान विल्हेल्म रिटर ने देखा, कौन, रिटर ने देखा था। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह निम्न ताप संभावित तापमान है, तो ये -273.15 डिग्री सेल्सियस, कितना, -273.15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है, तो सरल आवर्त गति में स्थिर रहता है क्या, आवर्तकाल, क्या, आवर्तकाल। पराश्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है, तो पराश्रव्य ध्वनि जो है ये चमगादड़ द्वारा, किसके द्वारा, चमगादड़ द्वारा। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग में से संबंधित है, तो मधुमक्खी और कीड़ा जो है ये सब कीट वर्ग से संबंधित है, किस, कीट वर्ग से। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान हो जाएगा कितना, 310 केल्विन, कितना, 310 केल्विन। यदि एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति होगी, तो एक सरल लोलक की लंबाई दोगुनी कर देंगे तो उसकी आवृत्ति जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, घटेगी, क्या हो जाएगी, घटेगी। निषेचित अंडाणु के इमापुलेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है, तो देखिए निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन करने के लिए जो है गर्भाशय एस्ट्रोजिन, क्या, एस्ट्रोजिन हार्मोन क्या करता है, तैयार करता है। नाभि रज्जु है, तो नाभि रज्जु क्या है, पौध संयोजक ऊतक, क्या है, पौध संयोजक ऊतक है। किस ग्रह का नाम प्यार से रोमन देवी के नाम से जाता है, तो
ये रोमन देवी हम वीनस को बोलते हैं, किसको, वीनस को। एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु किसके निरूपित किया जाता है, किससे निरूपित किया जाता है, तो ये H5N1 वायरस है। क्या, H5N1। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, तो प्रतिध्वनि सुनाई देती है कब, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। क्या होगा, जब परावर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, अधिक हो, तो क्या होगा, प्रतिध्वनि सुनाई देगी। पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर, तो पानी को बर्फ में घनीभूत होने पर क्या हो जाएगा, ऊष्मायुक्त हो जाएगा, होता है। क्या, ऊष्मायुक्त होता है। ठोस, द्रव और गैस सर्वाधिक तीव्र गति से विचरण करता है, तो ठोस और द्रव गैस में सबसे ज़्यादा तीव्र गति से विचरण कौन करता है, तो ये गैस करता है। कौन करता है, गैस करता है। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुकलन द्वारा होता है, तो पॉलीथीन का औद्योगिकरण ये इथिलीन के द्वारा, बहुकलन द्वारा होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन का बहुलक है। किसका, आइसोप्रीन का बहुलक है। पीएच का मान यदि 7 से कम हो तो वह जो है अम्लीय कहलाएगा। अगर 7 के बराबर हो तो ये उदासीन कहलाएगा। अगर 7 से अधिक हो तो ये क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्षारीय कहलाएगा। प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक नाम है, तो प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक है CO+N2। क्या होता है, CO+N2। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु संख्या किसके बराबर होता है, तो किसी तत्व का परमाणु संख्या जो है ये प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। किसके, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, शर्करा विलयन जो है किण्वन से बनने वाली गैस कौन है, तो शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली जो है गैस ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादक क्या है, तो ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पादक हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाएगा। क्लोरोमाइसिटीन क्या है, तो क्लोरोमाइसिटीन जो है एक प्रकार की प्रतिजीवानिक है। क्या है, एक प्रकार की प्रतिजीवानिक है। वनस्पति घी के औद्योगिकरण उत्पादन की प्रक्रिया किस विधि द्वारा होता है, तो वनस्पति घी का औद्योगिकरण उत्पादन की प्रक्रिया ये उपचयन के द्वारा होता है। किसके द्वारा, उपचयन के द्वारा होता है। किसके मिश्रण के बाद बारूद बनाया जाता है, तो किसके मिश्रण के बाद जो है बारूद जो है ये बनाया जाता है, तो सल्फर, चारकोल, नाइट्री, इसको बोलेंगे हम पोटासियम नाइट्रेट, तो इन सभी के मिश्रण से क्या बनाते हैं, बारूद बनाते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। टेबल शर्करा किसे कहते हैं, किसको कहते हैं, तो टेबल शर्करा हम सुक्रोज को बोलेंगे। किसको, टेबल शर्करा किसको बोलेंगे, सुक्रोज को बोलेंगे, टेबल शर्करा। ग्लोबल वार्मिंग का खतरा किसके बढ़ने से होता है, तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा ये कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से होता है। मैग्नीशियम का दूध रासायनिक नाम है, मैग्नीशियम का दूध का रासायनिक नाम क्या है, तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम दूध का रासायनिक नाम है। समस्थानिक किसे कहते हैं, तो समस्थानिक बोलेंगे हम जिससे प्रोटॉन की संख्या समान होती है, तो जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी उसको बोलेंगे हम क्या, समस्थानिक बोलेंगे। संभारित किसे बोलेंगे, तो संभारित बोलेंगे जिसका परमाणु दरम्यान समान हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उसे हम संभारित बोलेंगे। समझ गए। समस्थानिक बोलेगा, समस्थानिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या हो, समान हो, उसे समस्थानिक कहेंगे। संभारित मतलब भारित, भार समान हो, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान जो है समान हो लेकिन परमाणु संख्या क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उसे हम संभारित बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊर्ध्वपातन क्या है, तो ऊर्ध्वपातन जो है वैसा ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर द्रव अवस्था में आए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसको, तो समझ गए। ऊर्ध्वपातन हो किसको बोलेंगे, तो वैसा ठोस, अगर कोई ठोस है वो क्या करेगा, देखिए ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया, तो क्या होगा, ऊर्ध्वपातन उसको बोलेंगे जो क्या हुआ बिना द्रव में प्रक्रिया, मतलब ये द्रव में नहीं बदलेगा और सीधे ये क्या होगा, गैस में बदल जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम ऊर्ध्वपातन। क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा तैयार यौगिक कौन कौन सा है, तो ऊर्ध्वपातन द्वारा ये कपूर हो जाएगा, नेप्थलीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया,
बेंजोइक अम्ल आदि। ये सब क्या है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या है, तैयार किया गया है। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल एवं मिट्टी का तेल किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ये सब जो है प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा, क्या प्रभाज्य आसवन विधि द्वारा ये अलग किया जाता है। अलग कैसे देखिए, जल में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो जल में घुलने वाला पदार्थ हो जाएगा नमक, हो जाएगा चीनी, हो जाएगा फिटकिरी, हो जाएगा नीला थोथा, हो जाएगा अल्कोहल, हो जाएगा। ये सभी क्या है, जल में घुलने वाला पदार्थ। अल्कोहल में घुलने वाला मुख्यतः कौन कौन है? तो अल्कोहल में घुलने वाला पदार्थ हो जाएगा वार्निश, हो जाएगा कपूर, हो जाएगा चमड़ा, हो जाएगा लाख, हो जाएगा आयोडीन में। ये सब क्या है, अल्कोहल में घुलने वाला है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ मुख्यतः कौन कौन है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसमें हो जाएगा तेल, वसा, घी, मोम आदि। ये सब क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलने वाला पदार्थ। रबर किस में घुलनशील है? तो रबर जो है ये नैप्था में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंधक में लाल फास्फोरस किस में घुलनशील है? तो गंधक एवं लाल फास्फोरस, तो क्या होता है, गंधक एवं लाल फास्फोरस जो है ये कार्बन सल्फाइड में क्या घुलनशील है? किसमें? कार्बन सल्फाइड में। अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो अमोनिया गैस बनाने में हम हैबर विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें बोल रहा है जो कौन जो है किस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं? तो ये लौह चूर्ण का उपयोग करते हैं। किसका? लौह चूर्ण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की शीश कक्ष विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। किसका? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज के इथाइल अल्कोहल क्या होता है? ग्लूकोज के इथाइल अल्कोहल बनने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? तो ग्लूकोज के इथाइल अल्कोहल बनाने में जाइमेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। किसका? जाइमेस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि, क्या डिक्कन विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने की किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये फाइलम एंजाइम का प्रयोग, किसका? फाइलम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। लोहा का अयस्क मुख्य रूप से कौन है? तो लोहा का अयस्क हो जाएगा हेमेटाइट, हो गया मैग्नेटाइट, हो गया आयरन पाइराइट, हो गया। ये सब क्या है? लोहा का अयस्क है। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? N2B4O7 × 10H2O। क्या हो जाएगा? N2B4O7 एवं 10H2। ये सब क्या हो गया? ये बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है। पूछ लेगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 × 10 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O। कोल गैस क्या है? तो कोल गैस में जो है 54% हाइड्रोजन, 35% मीथेन और 11% कार्बन मोनोऑक्साइड और 5% हाइड्रोकार्बन और 3% कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों का मिश्रण है। वाटर गैस है। तो वाटर गैस क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या क्या? CO+H2O, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण को हम बोलेंगे क्या? वाटर गैस। शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल का pH मान होता है 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान होता है। तो G का मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर में जो है ये विटामिन ए जो पाया जाता है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से हम मापते हैं ध्वनि की तीव्रता। किसी विद्युत तापक की कुंडली बनी होती है। तो किसी विद्युत के तापक की कुंडली बनी होती है किस? नाइक्रोम का। किसका? नाइक्रोम का बना होता है। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायनेमो जो है ये फैराडे के नियम पर काम करता है। किसके नियम पर? फैराडे के नियम पर काम करता है। परिस्थिति में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या है? तो ये ताप कर्म को नियंत्रित करना है। क्या है? तापमान को नियंत्रित करना है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये न्यूटन ने दिया था। कौन दिया था? न्यूटन ने दिया था। आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आग बुझाने वाली गैस हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आग बुझाने वाली गैस होती है। फ्यूज का तार बना होता है।
तो फ्यूज का तार बना होता है टीन और सीसा का। किसका? टीन और सीसा का जो है फ्यूज तार बना होता है। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। किसमें? रासायनिक ऊर्जा होती है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? तो भाप का अतितापन ये अचर दाब पर, किस पर? अचर दाब पर किया जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस पर तापमान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परम शून्य ताप। क्या कहलाता है? परम शून्य ताप। दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है। तो दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस क्या होता है? ये लाल फास्फोरस होता है। कौन सा? लाल फास्फोरस होता है। बर्नौली का प्रयोग किसकी व्याख्या करता है? तो बर्नौली का प्रमेय जो है ये ऊर्जा संरक्षण का क्या करता है? व्याख्या करता है। प्रतिबल का मात्रक है। तो प्रतिबल का क्या मात्रक है? ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है? तो ये फलीहा को। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलते कौन? रेक्टिफायर। कौन हो जाएगा? रेक्टिफायर। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं।